Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Before meditating word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन के मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Let's humble ourselves before the mighty one. और जो सर्वसमर्थ है उसके सम्मुख आइए अपने आप को नम्र करें। By faith, let us seek His face. और विश्वास से आइए उसके मुख को खोजे। If there is sin, let us confess our sin before Him. और यदि कोई पाप है तो आइए उसके सम्मुख हमारे पाप को कबूल करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We ask forgiveness. हम माफी चाहते हैं। We seek Your face आपका मुख हम खोजते हैं। as we are here to study Your word. जब हम यहाँ आए हैं आपके वचन का अभ्यास करने के लिए, Talk to us. तो हमारे साथ बात करो। Jesus Christ, we need Your grace. यीशु मसीह, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। Holy Spirit, we need Your guidance. पवित्र आत्मा, आपके मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। For Jesus, our Lord has said, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने कहा You will come and you will lead us in all the truth. कि पवित्र आत्मा आप आओगे और हमें सारी सत्यता में, सारे सच्चाई में ले We जाओगे। depend on You. हम आपके ऊपर निर्भर है। Talk as we are listening Your word. जब हम आपके वचन सुन रहे हैं तो आप हमारे साथ बोलो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see God's glory and His wisdom. ताकि हम परमेश्वर के महिमा को देख सके और उसके ज्ञान को देख सके। Touch our ear हमारे कानों को छुओ so that we be able to listen Your voice. ताकि हम आपके आवाज को सुन पाए। Open our heart. हमारा हृदय खोलो We want to listen to You. क्योंकि हम आपको सुनना चाहते We हैं। humble ourselves and sitting to listen to You. हम अपने आप को नम्र करते हैं और यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए। Once again we commit our life in Your hand. फिर से एक बार हमारा जीवन हम आपके हाथों में देते हैं। In Jesus Christ's name. यीशु मसीह के नाम में। Father, receive us. पिता, हमारा स्वीकार करो। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। This is 26th parable. यह 26वां दृष्टांत है। We are studying Jesus Christ, whatever He has said, the parable, we are studying all this. यीशु मसीह ने जो कुछ भी दृष्टांतों में कहा, ये सारी बातों का हम अभ्यास कर रहे हैं। This is a story in Luke 6th chapter and Matthew 7th chapter. यह एक कहानी है लूका का सुसमाचार 6ठा अध्याय और मत्ती के 7वें अध्याय में है। About two men who were building their house. दो मनुष्य के बारे में कि जो अपने घर बनाते हैं। One built it on the rock, another built on just on the sand. कि एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और दूसरा रेत पर घर बनाता है। And upon both houses there was wind blowing and raining, and that both were beaten by this torrent. और समय आया कि जब हवा चली, तूफान उठा और दोनों घर पर तूफान आया। Now, and Jesus end with the story that whoever listen me are the wise men who obey my voice and do as I say. और अब यीशु कहानी का अंत करके कहते हैं कि जो कोई भी ज्ञानी है वह मेरी बात को मानता है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता है। And the one who don't listen me and follow as I say, they are foolish people. लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसे जो कोई मेरी बात नहीं सुनता और नहीं करता वे मूर्ख है। So let's study what Jesus want to say. तो आइए अभ्यास करें कि यीशु क्या कहना चाहते हैं। Amen. आमेन। Luke 6th chapter verse 46. From that further we are going to read. लूका रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और 46वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। Though there are many people who were following Jesus Christ. बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। And they were shouting, Lord, heal us, Lord, save us, Lord, help us. और वे चिल्लाते थे कि प्रभु हमें चंगाई दो, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमारी मदद करो। And here Jesus said, और यहाँ पर यीशु ने कहा, Why you call me Lord, Lord? कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो and do not do the things that I say. जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जो मैं कहता हूँ. Why you are calling me Lord and you are not giving me any authority? तो फिर मुझे प्रभु क्यों कहते हो और मुझे कोई अधिकार क्यों नहीं देते हो. As I am saying, why you are not following?
जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम क्यों नहीं कर रहे हो? And in 47 verse, he gave a parable and he made the people, and he made them clear what he meant. और 47वें वचन में यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया और लोगों को यह बात समझाई। Verse 47. 47वां वचन, Everyone who come unto me or after me कि जो कोई मेरे पास आता है या मेरे पीछे चलता है and hear my words और मेरी बातें सुनता है and does them, और उन्हें मानता है, I will show you whom he is like. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। Anyone who come and do as I say, I will tell what manner of man is he. जो कोई मेरे पास आता है और मैं जो कहता हूँ वैसे करता है तो वह कैसा मनुष्य है वह मैं तुम्हें बताऊं। All are coming and shouting, Lord, Lord, Lord. सब आ रहे हैं और चिल्लाकर कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। Now let me say, who hear my voice and do like that way, अब मुझे कहने दो कि जो मेरी बातें सुनते हैं और उसी के अनुसार करते भी I हैं, will show you to them. I will show you whom he is like. The तो मैं person who is how he is. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। Verse 47. 47वां वचन, Sorry, 48. 48वां वचन, He's like a man building a house and digging and went deep. वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी And laid foundation upon the rock. और चट्टान की नींव डाली। He is like a man building a house who dug deep. वह ऐसा मनुष्य है कि घर बनाते हुए उसने भूमि को गहराई में खोदा And he built his house on the rock. और चट्टान के ऊपर उसने अपना घर बनाया। Time came, flood came, और जब बाढ़ आई, ऐसा समय आया and torrent crashed against that house, और धारा उस घर पर लगी, but could not shake it लेकिन परंतु उसे हिला न because सकी it was very well built up. क्योंकि वह पक्का बनाया था। Verse 49. 49वां वचन, But who hear my voice and does not do like I say, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करता, that man is building house upon the earth or upon the sand without any foundation. वह उस मनुष्य के समान है जो मिट्टी पर बिना नींव को डाले हुए घर बनाता है। So here Jesus said, if you are following me and calling me Lord, तो यहाँ पर यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे चलते हो और मुझे प्रभु कहते हो and you are not doing as I say, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम यदि नहीं करते, your life is like this. तो तुम्हारा जीवन इस तरह से है। You are not building your house upon the rock, but you are building it on the earth or on the sand. तो तुम अपने घर चट्टान के ऊपर नहीं बना रहे हो लेकिन मिट्टी या रेत पर बना रहे हो। Your foundation is on the dust, on the sand. आपके मकान की नींव रेत पर या तो मिट्टी पर है। And against which the stream break and straightway it fall in. जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा And the run of that house was great. और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। So Jesus he compared the people who were listening him तो जो लोग यीशु with this मसीह house. जो लोग यीशु मसीह को सुनते थे उनकी तुलना यीशु मसीह ने यह दो घरों के बराबर की। One in the life he was succeed, another he didn't succeed in his life. कि एक अपने जीवन में सफल हो गया और दूसरा जो था वह सफल नहीं हुआ। All are coming and shouting and calling me Lord, सब आ रहे हैं और चिल्लाकर मुझे प्रभु प्रभु कह रहे but हैं, all are not blessed. लेकिन सबको आशीष नहीं मिलती। Why? क्यों? Because those who do as I say, they are the people who are building the house on the rock. क्योंकि जो लोग मेरे कहने पर जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते हैं वह ऐसे लोग हैं जो चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। And those who are not doing as I say,
और जैसे मैं कहता हूँ वैसे जो लोग नहीं करते, their house are going to be collapse, or they are going and the great discussion उनके घर गिर it will जाएंगे, immediately fall. उनके घर अचानक आसानी से गिर जाएंगे और बड़ा विनाश होगा। Matthew 7 chapter verse 24 to 27. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से 27वां I वचन। am just reading it for the people who have no Bible. मैं ये पढ़ रहा हूँ केवल वह लोगों के लिए जिनके पास बाइबल नहीं है। Or we all Christians know this story, हम मसीही, सारे मसीही लोग तो ये कहानी को जानते हैं, but we have never studied this paragraph. लेकिन यह वचनों को हमने कभी पढ़ा नहीं है। Let's study. आइए अभ्यास Matthew करें। 7 chapter 24 to 27. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से 27 The वचन। same story here Jesus said, वही कहानी यीशु मसीह ने यहाँ बताई। everyone who are listening my voice, word and doing as I'm saying, कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और मैं कहता हूँ वैसे करता he है, is building his house upon the rock. वह अपना घर चट्टान पर बना रहा है। And if whether flood come or wind blew, और मेघ बरसे या बाढ़ आए या आंधियां चले, and even beat the house, it might beat the house, और वह घर को टक्कर लगाए, but it shall not fall, फिर भी वह गिरेगा नहीं, for it is well found on the upon the rock. क्योंकि उसकी नींव अच्छी तरह से चट्टान पर डाली गई है। And verse 26, और 26वां and वचन, everyone who is not doing as I'm saying, परंतु जो कोई मेरी ये बातें जो मैं कहता हूँ वैसे नहीं करता, he is like a foolish man वह तो एक मूर्ख मनुष्य के समान who है, built his house upon the sand. कि जो बालू पर, रेत पर अपना घर बनाता है। Rain come, flood come, मेघ बरसा, बाढ़ें आई and wind blew और आंधियां चली and smote upon that house, and it fell, और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, and great was the fall thereof. और उसका सत्यानाश हुआ। So here in Matthew we find word foolish man, तो मत्ती के सुसमाचार में हमें शब्द मिलता है निर्बुद्ध मनुष्य या and मूर्ख the व्यक्ति। one who listen and do, they are wise people. और जो सुनकर बातें करते हैं वे बुद्धिमान लोग हैं। So here this is a story about two builders, तो यह दो घर बनाने वालों की कहानी है, one foolish and one wise. एक तो मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। Why the person was called wise? Because his house remained still. वो उस व्यक्ति को बुद्धिमान क्यों कहा गया? क्योंकि उसका घर गिरा नहीं, अड़ग खड़ा He रहा। was success. He was succeed in his work and ways. वह अपने मार्ग में और अपने काम में सफल हुआ। And the person who was called foolish, और जो व्यक्ति को मूर्ख कहा गया, he didn't did as Lord said. उसने जैसे प्रभु ने कहा था वैसे खोदा नहीं। So what you want to be like? तो आप किस तरह के बनना चाहते हो? At the end it will be proved, are you wise or a foolish man? अंत में साबिती होगी कि आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। Okay, title for this parable, the people have given a house upon the rock. यह दृष्टांत के लिए लोगों ने इस तरह के शीर्षक दिए हैं कि चट्टान पर का घर, Or we can say two houses and two foundation. या हम कह सकते हैं On two foundation. दो घर अलग अलग नींव पर। Whatever title you can give it. आप जो कुछ भी शीर्षक देना चाहते हो दे सकते हो। I will say I have prepared many. I would prepare many titles. मैंने बहुत सारे शीर्षक तैयार किए हैं, बनाए हैं। Where no Lord, house is unsaved. कि जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ घर असुरक्षित है। Or house of the foolish, and the house, or we can say this is the story of house of a foolish and house of wise. या हम ऐसा कह सकते हैं कि मूर्ख का घर और बुद्धिमान का घर, ऐसा शीर्षक दे सकते Or we हैं। can say house on rock and house on sand. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चट्टान पर का घर और रेत पर का घर। Or we can say end of the house of a full fall downs. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मूर्ख का घर, उसका अंत विनाश है। Great loss without Christ, or we can give this title too. और मसीह के बिना बहुत बड़ा सत्यानाश है, यह शीर्षक भी हम दे सकते Or we हैं। can say build your house upon the rock. This is a story and lesson from this parable.
और इस दृष्टांत से यह कहानी या पाठ सीखने को मिलता है और यह शीर्षक हम दे सकते हैं कि अपना घर चट्टान पर बनाओ। Or story of a foolish man, and this is a story of a wise man. और यह एक मूर्ख व्यक्ति की कहानी और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है। Who obey Lord was the wise builder. जिसने प्रभु की बात मानी वह ज्ञानी बनाने वाला था। I love this title, and I thought about this. मुझे यह शीर्षक पसंद है और इसके बारे में मैंने सोचा। Deep foundation stands and no foundation falls. Deep foundation stands and no foundation falls. और जिसकी नींव बहुत ही गहरी हो वह बना रहता है और जिसकी नींव ही ना हो वह गिर जाता है। So this is the I will say summary of the story. मैं ऐसा कहूँगा कि यह इस कहानी का संक्षिप्त है। Okay, there are 10 questions arise in my mind and we are studying this. 10 का ऐसे सवाल है जो मेरे दिमाग में आए और इसके बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। When you chew a lot any food, you can find out the taste and you can find out what you are eating. जब आप कोई भी भोजन को बहुत चबाते हो तो उसका स्वाद और आप क्या खा रहे हो वह आप पहचान सकते हो, महसूस कर सकते हो। So when we study Bible, we should study it slowly and we should study with heart. तो जब हम बाइबल का अभ्यास करें या पढ़ें तो हमें धीरे से पढ़ना चाहिए और हृदय से अभ्यास करना चाहिए। Question is, सवाल यह है, who are two men Jesus talking about or of? दो मनुष्यों के बारे में यीशु ने जो बात कही यह दो मनुष्य कौन हैं? Second question, दूसरा सवाल, what are these builder? और what are they building? और ये दोनों क्या बना रहे हैं? Third question, तीसरा सवाल, what is house? घर क्या है? Fourth question, चौथा सवाल, what is sand and what is rock? ये की रेत क्या है और चट्टान क्या है? Fifth question, पांचवा सवाल, what we can compare with the rain, storm, wind, flood with? और जो बाढ़ आई, आंधी आई और तूफान आया उसको हम किसके साथ तुलना कर सकते हैं? And sixth question, और छठा सवाल, why the house fall and others stood still? Why? एक घर गिर गया और दूसरा घर सुरक्षित रहा, ऐसा क्यों? What it means great fall? बड़ा विनाश हुआ उसका अर्थ क्या है? Why Jesus used that word? यीशु ने यह सत्यानाश शब्द का उपयोग क्यों किया? Verse 9. 9वां वचन, Why Lord Jesus said, my follower are only wise? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि केवल मेरे ही चेले बुद्धिमान हैं And who don't listen me, they are foolish. और जो मुझे नहीं सुनते वे मूर्ख हैं? 10th question. और 10वां सवाल, Why Jesus said, who don't listen and obey me is a foolish man? जो मेरी बात नहीं सुनता और उसके अनुसार नहीं करता वह मूर्ख है, ऐसा यीशु ने क्यों कहा? So the first question, तो पहला जो सवाल है, about whom Jesus is talking about? यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं? Jesus talked to those who call Jesus or confess as Jesus is their Lord. यीशु को जो प्रभु मानते थे, कबूल करते थे, ऐसे लोगों के साथ यीशु बात कर रहे थे। So Jesus said there are two type of follower following me. तो यीशु ने कहा कि दो तरह के चेले हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। Lord Jesus called only those wise people who were following. जो लोग पीछे पीछे चल रहे थे केवल वही लोगों को प्रभु ने बुद्धिमान कहा। And conclude that all who don't listen me and don't do as I say, them I call foolish people. और ऐसा कहा कि जो लोग मैं जैसा कहता हूँ वह सुनते नहीं और वैसे नहीं करते वे मूर्ख है, ऐसा प्रभु ने बताया। So Jesus was talking about those people who are listening and doing and not doing people. तो जो लोग सुनते थे और सुनकर करते थे और जो लोग सुनते थे और सुनकर नहीं करते थे, ये सारे लोगों के लिए यीशु मसीह बात कर रहे So थे। Jesus talked about two people, one who are listening, obeying, another listening, still not following.
यीशु मसीह दो तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। एक सुनते थे और वैसे करते थे, और दूसरे सुनते थे लेकिन वैसा नहीं करते थे। Now, second question, what were the people building? अब दूसरा सवाल यह है कि वह लोग क्या बना रहे थे। Two type of people building their family. दो तरह के अलग अलग लोग हैं और अपने अपना अपना परिवार बना They रहे are हैं। trying to build their life. वे अपना जीवन बनाने का They, कोशिश कर they have रहे हैं। started their new business. उन्होंने अपना नया व्यापार शुरू किया है। Those who have been want to get married. या और शायद ऐसे दोनों लोग हैं जो शादी करना चाहते So हैं। Lord Jesus, when he said about house, तो प्रभु यीशु ने जब घर के बारे में बताया, he talked about about the great or big decision the people are taking in their life. तो उसमें प्रभु ने लोग जो अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेते हैं उनके बारे में बात बताई, निर्देश किया। Those people who are planning for their life. ऐसे लोग जो अपने जीवन के लिए तैयारी करते हैं, They have came in their senses and they have started to do something new. उनको कुछ समझ में अब आ गया है, इसलिए उन्होंने अब कुछ नया करना शुरू किया है। Now they are building their life, new life. अब वे अपना नया जीवन बना रहे हैं। Jesus talked with those who have accepted him as Lord are blessed. यीशु ने ऐसे लोगों के बारे में बात की कि वे आशीषित हैं जिन्होंने यीशु को प्रभु माना है और यीशु के बात के अनुसार करते हैं। And those who still have not invited me as Lord, have not received me, they are foolish people. और जो लोगों ने अब तक मेरा स्वीकार नहीं किया और मुझे प्रभु मानकर नहीं बुलाया है, वे मूर्ख है। Who are not taking my advice and doing. जो मेरी सलाह लेते नहीं है और उसके अनुसार नहीं करते, वे मूर्ख है। Those who are still living alone without advisor are foolish people in the sight of Lord. सलाह देने वाले के बिना ही अब तक जो लोग जी रहे हैं, वे लोग प्रभु की नजर में मूर्ख है। The builder must take advice. जो बनाने वाला हो उसे सलाह लेनी ही चाहिए। To build a house, people they call architect. घर बनाने के लिए लोग आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। We know without consultancy you are fail. You will fail and you will go no further. हम जानते हैं कि सलाहों के बिना आप निष्फल हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। Without guide you cannot go to unknown places even. और मार्गदर्शक के बिना आप एक अनजानी जगहों में भी नहीं जा सकते। Without guide you cannot even go to a new place. और मार्गदर्शक के बिना आप नए जगह में भी नहीं जा सकते। Lord Jesus wanted that whatever you take step, you must know it. You should know the result after that. आप जो कोई भी कदम उठाते हो तो उसके बाद में अंत में परिणाम क्या आएगा उसे भी आपको जानना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु चाहते थे। Jesus wanted that you, whatever you are taking decision, what is the end you should find out. यीशु चाहते थे कि आप जो कोई भी निर्णय लेते हो तो उसके बाद अंत में परिणाम क्या होगा वह भी आपको ढूंढ निकालना चाहिए। Why children go to school? बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं? To study. अभ्यास करने के लिए। But many they don't go for study, they just go for fun. लेकिन बहुत बच्चे अभ्यास के लिए नहीं जाते, मस्ती करने के लिए जाते हैं। And further they are not educated. और फिर आगे जाकर वे अनपढ़ रह जाते हैं। Bible teaches बाइबल सिखाता है in Proverbs 15 verse 22. नीति वचन की किताब 15वां अध्याय 12वां वचन, Plans fail for the lack of counsel. If there is no consolation or if there is no advice, 22. माफ करना, नीति वचन 15वां अध्याय 22वां वचन, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। Whatever plan you have planned, आपने जितनी भी योजनाएं बना ली हो, but if there is no advisor, लेकिन कोई सम्मति देने वाला, सलाह देने वाला ना हो, your whatever plan you have planned that fails every time. तो आपने जो कुछ भी योजनाएं बनाई होती है हर बार वे निष्फल हो जाती है। Because lack of counsel. क्योंकि सम्मति की बिना सम्मति रहती है, कोई सलाह देने वाला नहीं होता, इसलिए। But with many advisors there is succeed.
परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। So when you take advice, there is safety. There is safety. तो जब आप सलाह लेते हो तो उसमें सुरक्षा है, Because not only your mind is used, another person's mind is also is involved. क्योंकि केवल आपका ही दिमाग उसमें उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे की भी राय ली गई है। You take many, you get many advices and many knowledge you can get when you counsel with the people. जब आप लोगों की सलाह लेते हो तो बहुत सारा आपको ज्ञान मिल सकता है, बहुत सारी राय मिल सकती है। Proverbs 13 verse 10. नीति वचन की किताब 13वां अध्याय 10वां वचन, Ignorance leads only to quarrel or strike or debate. झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, But wisdom is with the wise advice. परंतु जो लोग सलाह मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती So है। if you have an advisor, that is, you have more knowledge, not only that's of your. तो यदि आपके पास कोई सम्मति देने वाला हो या सलाह हो, तो आपके पास जो ज्ञान है उससे भी अधिक ज्ञान होता है। Without teacher, you cannot learn what is truth. शिक्षक के बिना आप नहीं सीख पाते हैं कि सत्य क्या है। Today, we know people are aware of many things. आज हम जानते हैं कि लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में बातें पता है। If you have tooth pain, यदि आपके दांत में दर्द हो you go for doctor for checkup. तो आप डॉक्टर के पास जाते हो जांच करने के And लिए, doctor even consult and give advice what you should do. और आप फिर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं And give you option even. और विकल्प भी देते हैं। Even if you have loss of hair, you take advice. यदि आपके बाल झड़ते हो तो भी आप सलाह लेते हो What type of shampoo and what type of diet I should do. कि किस तरह का शैम्पू मुझे लगाना चाहिए या क्या क्या खाना चाहिए, How can I prevent my hair falling. और मेरे बालों को गिरने से मैं कैसे बचा लूं। In day-to-day life, we take advice and we do it, and step by step we further go for it. दिन प्रतिदिन हम सलाह लेते हैं और वैसा ही करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। Even today, the people they go in gym for their weight loss. और आज लोग For overweight they go. कसरत करने के लिए भी जाते हैं, अपना ज्यादा वजन को कम करने के लिए, They take advice for better health. और अच्छे आरोग्य के लिए वे सलाह लेते We हैं। take advice in our day-to-day life. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सलाह लेते रहते हैं। Now we are talking about Jesus Christ, the advisor. अब यीशु मसीह जो एक सलाह देने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। And he has more wisdom than the people of the world are having. और दुनिया के लोगों के पास जितना ज्ञान है उससे बढ़कर यीशु मसीह के पास ज्ञान है। And he have even knowledge of eternity. और अनंत के बारे में भी यीशु मसीह के पास ज्ञान है। So Jesus said, who take my advice, they are wise. तो यीशु ने कहा कि जो मेरी सलाह लेते हैं वे ज्ञानी है, But बुद्धिमान those है। who are alone without advisor or without counselor, और जिनके पास कोई मंत्री नहीं है, सलाह देने वाला नहीं है, अकेले है, they last no long. वे लोग ज्यादा बने नहीं रहते, उनका नाश होता है। They give up their hope of their future or plan. वे अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में आशा को बढ़ाते हैं। They give up their hope. वे वह आशा को छोड़ देते हैं, And थक जाते they हैं end up their life seeing the failure. और निष्फलता को देखकर अपने जीवन को समाप्त कर देते So हैं। Lord Jesus was talking about two builders whose ensue they were full or they were wise. तो यीशु मसीह दो बिल्डर के बारे में बात बता रहे थे जिनके जीवन का अंत दिखाता है कि वे ज्ञानी थे या मूर्ख थे। So the building was upon the Jesus advice. तो जो बनाना है वह यीशु मसीह की सलाह पर है। Whatever he is saying and you are doing, you are following exact what he says, that it is you are prosper or succeed. यीशु जो भी कहते हैं केवल वही सुनना और उसी की तरह करना, उससे आप आगे बढ़ते जाते हो, समृद्ध होते हो। What is house? घर क्या है? Whatever you every step of our life shows what we are or who we are.
हमारे जीवन का हर एक कदम हमें बताता है कि हम क्या हैं या हम कौन हैं। And the people, they know by our action, by our words and by our behavior. और लोग हमारे कामों से, हमारे शब्दों से और हमारे व्यवहार से हमें जानते हैं। And by our end, the people can talk about our life. और हमारे अंत के बाद लोग हमारे जीवन के बारे में बात कर सकते हैं। We call people by their profession. हम लोगों को उनका काम धंधा या प्रोफेशन के अनुसार बुलाते हैं। We know people by their nature. हम लोगों को उनके स्वभाव के जरिए जानते हैं। So the house is life of a man. तो जो घर है वह जीवन है। Fourth thing. चौथी बात, What is rock and what is sand? अच्छा, चट्टान क्या है और रेत क्या है? Lord Jesus compared himself with rock. यीशु मसीह ने अपने आप को चट्टान के साथ तुलना की। He compared his word with rock. यीशु मसीह ने अपने शब्दों की तुलना चट्टान के साथ की। If you are doing as I am saying, you are building it upon a strong rock. यदि तुम जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर रहे हो, बना रहे हो, तो चट्टान पर बना रहे हो। So Jesus said that whatever you are doing, whatever I am saying and you are doing, you are not going to fall for any time. तो यीशु ने ऐसा कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वैसे ही यदि तुम करते जाते हो तो कभी भी कोई भी समय पर तुम गिरोगे नहीं, निष्फल नहीं होंगे। You are doing as I am saying, you are building on the rock. Remember it. जब जैसे मैं कहता हूँ तो मेरे कहने पर तुम चट्टान पर नींव डाल रहे हो, इस बात को याद रखो। And if you are if you live by yourself and you don't want any head to command you, और यदि अपने आप जीना चाहते हो और तुम्हें कोई आज्ञा दे, ऐसा कोई सिर नहीं चाहते, then you are building your life in dust or in sand. तो फिर आप आपका जीवन रेत में या बालू में बना रहे हो। One day suddenly it will fall or end. अचानक एक दिन वह गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। So Jesus said, those people who are without me are they are in danger. तो यीशु ने कहा कि जो लोग मेरे बिना है, मुझसे दूर है, वे भय में है, खतरे में है। Without advisor, you will never stand firm or you will never overcome the trial that coming in your life. मंत्री के बिना आप कभी अटल नहीं रह पाओगे और आपके जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसे आप सामना नहीं कर पाओगे। You will fall in every trial, temptation and tribulation. हर एक सताव में, हर एक परीक्षा में और हर एक परिस्थिति में आप गिरोगे। So the sand is you are not taking advice of anyone and you are thinking that I don't need no one. तो जो रेत है, बालू है, यह दिखाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। And the people who believe or obey Jesus Christ, और जो लोग यीशु में मानते हैं और यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, and as Jesus says, जैसे यीशु कहते हैं, and take Jesus as their Lord, और यीशु को अपना प्रभु मान लेते हैं, and want that, oh Lord, you lead my life, और चाहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे जीवन को चलाओ, that person has taken the right decision, and so Lord Jesus said, call him as a wise man. उस व्यक्ति ने अच्छा निर्णय लिया है, सच्चा निर्णय लिया है, और इसीलिए प्रभु उसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। And those who are without me are going to collapse. और जो मेरे बिना है, जो मुझे स्वीकार नहीं करते, वे गिरने वाले हैं। Those who have no Lord in their life, they anytime they can fall. जिनके जीवन में प्रभु नहीं है, वे कभी भी गिर सकते हैं। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, every word of mine following you, if you are following, then remember you are building on the rock. मेरी हर एक बात को यदि आप मानते हो तो याद रखो कि आप चट्टान पर बना रहे हो। For my word are life-giving word. क्योंकि मेरे वचन तो जीवनदायक वचन है। Lord Jesus' word were full of wisdom, प्रभु यीशु के वचन ज्ञान से भरे हुए थे, full of knowledge, और बुद्धि से भरे हुए थे, and life-giving words. और वे जीवनदायक वचन थे। When someone doesn't trust on Jesus Christ,
and do not do as Jesus says, और जब कोई यीशु मसीह में भरोसा नहीं करता और यीशु जैसे कहते हैं वैसे नहीं करता, surely he will fall. तो वह व्यक्ति सच में गिरेगा ही। Jesus said both house they were facing these trials. यीशु ने कहा कि दोनों घरों को यह समस्या का सामना करना पड़ा। When someone trusts on Jesus and do as he says, जब कोई यीशु मसीह में भरोसा करता है और यीशु के कहने के अनुसार करता है, remember in trials and in temptation the person will overcome and will not fall. तो याद रखो कि परीक्षाओं में और सत्ता में वह व्यक्ति जीत जाएगा और गिरेगा नहीं। As his life is built upon the rock. जैसे उसका घर चट्टान पर बनाया हुआ है, इसलिए। And all those who are without Jesus Christ, और वे सारे लोग जो यीशु मसीह के बिना है, they are living their life as they have planned or decided. अपनी मर्जी के अनुसार उन्होंने जो निर्णय किया, योजनाएं बनाई, वैसे वे जीना चाहते And हैं। they are not taking Jesus, involving Jesus in their life. और अपने जीवन में यीशु मसीह को वे आने नहीं देते, उनकी सम्मति नहीं पूछते। Those who are not waiting or on Lord, जो प्रभु पर राह नहीं देखते, not asking His will प्रभु की इच्छा को जो नहीं पूछते हैं, and not searching His commandment, प्रभु की आज्ञाओं को जो नहीं खोजते, they are all building their life on sand. ये सारे लोग अपना जीवन रेत पर बना रहे हैं। One time they are going to fall and they are surely going to fall. समय आने पर वे गिरेंगे और सच में नाश होंगे। So rock and sand are such life that are with Jesus and without Jesus. तो जो चट्टान है और रेत है, यह दोनों जीवन दर्शाते हैं, जो यीशु के साथ रहकर होता है और दूसरा यीशु के बिना होता है। What we can compare with this rain, storm, wind and flood? यह बाढ़ और तूफान और आंधी को हम किसके साथ तुलना करेंगे? Those are bad time coming in your life. ये सारे तो आपके जीवन में जो खराब समय आते हैं वे है। Heavy rain and storm are the days in which you lose your beloved. Such are such days. वह ऐसे दिन है जैसे बहुत बड़ी बारिश हो, बाढ़ आती हो, तूफान आता हो, जिसमें आप अपने प्रिय व्यक्तियों को गवा देते हो। When you lose your beloved people who are holding your hand and they are putting you away, they are going away and you are now alone. जो लोग आपसे जो लोगों को आप प्रेम करते हो, आपके प्रिय है, उनके हाथ आप पकड़ के चलते हो, वह लोग जब आपसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, those are bad times. फिर आप अकेले हो जाते हो, ये सारा खराब समय है। When you fail in your life, जब आप आपके जीवन में निष्फल हो जाते हो, lose hope आशा छोड़ देते हो and want to end your life, और आपके जीवन का अंत करना चाहते हो, for you have lost your property and you have lost everything. क्योंकि आपने आपकी संपत्ति खो दी है, अपना सब कुछ खो दिया है, इसीलिए And so you try to end up your life. इसीलिए आप अपने जीवन का अंत करना चाहते हो। This rain, storm, wind and flood, they are daily days coming in our life. यह बारिश और बाढ़ें और आंधियां और तूफान, ये तो समस्याएं हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन रोज के जीवन में आते हैं। Those are all bad time, bad experience. ये सारे हमारे खराब अनुभव है, समय है। And all the time of sickness. These are the time of sickness. और ये तो सारे बीमारियों का भी समय है। These are the time where we don't love to live life. और यह ऐसा समय है कि जहां हमें जीने की इच्छा नहीं होती। These are the time we hate life. और ये ऐसा समय है जिसमें हम हमारे जीवन से नफरत करने And we go लगते in हैं depression. और हम निराशा में चले जाते But हैं। Jesus said in John 6:10 verse 33, लेकिन यीशु ने कहा 16 and verse 33, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय और 33वां वचन, I give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति देता In हूँ। the world you have tribulation even if you are listening me and obeying me. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यदि तुम मेरी बात को सुनते हो, मानते हो, फिर भी। There will be tribulation, there will be temptation time, there will be bad times. परीक्षा का समय आएगा, खराब समय आएगा और सताव का समय होगा। Upon the wise man house and foolish man house there are bad time come. बुद्धिमान व्यक्ति के घर पर और मूर्ख व्यक्ति के घर पर भी ऐसे खराब समय आते हैं। This wind and this storm, these are the time where you lose your health or lose your beloved or you lose your property.
यह तूफान या तो बाढ़ यह ऐसा खराब समय है जहां पर आप आपकी संपत्ति, आपका प्रिय व्यक्ति या आपके आरोग्य को खो देते हो। That those are the bad time where you don't love to live. ये सारे खराब समय है जहां आपको जीने की इच्छा नहीं होती। And on those days people take wrong decision, they go in bad life. और ऐसे दिनों में लोग खराब निर्णय लेते हैं और खराब जीवन में चले जाते हैं। Why the house fall and other rock, the house built on rock stood still? रेत वाला घर क्यों गिर गया और चट्टान पर जो घर था वो क्यों अड़ग रहा? What is the secret of that good house? वह अच्छे घर का रहस्य क्या था? Rain came and also torrent came and wind blew and beat that house. Still, why it doesn't collapse? बाढ़ आई, बारिश हुई, आंधियां उठी और उस घर के साथ टक्कर ली, फिर भी वह घर गिरा नहीं, अटल रहा। ऐसा क्यों? And why the same thing happened to the foolish man house and that collapsed? और ऐसी ही परिस्थिति वह मूर्ख व्यक्ति के घर पर भी आई, लेकिन उसका घर गिर गया। ऐसा क्यों? What is the great fall? वह बड़ा सत्यानाश क्या है? Why Lord Jesus said, those who follow me are wise? जो मेरे पीछे चलते, मेरी बात मानते हैं, वे ज्ञानी है, ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? For Lord Jesus Christ knew that in the world there is temptation, there is trial and there are tribulation time. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि संसार में परेशानियां है, सताव है और खराब समय है। Every time you need me because you are living in this sinful world. क्योंकि तुम इस पापमय जगत में जीते हो, इसलिए हर बार तुम्हें मेरी जरूरत है। Trials will come every day. हर रोज ऐसी परीक्षाएं आएगी। Why Jesus said that if you believe in me, you are wise? यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम बुद्धिमान हो, ऐसा यीशु ने क्यों कहा? For Lord Jesus Christ is the only one who overcome the death. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल है जो मृत्यु पर जय पाए हैं। And we can trust only him because he fought with demons and he defeated them. और हम केवल यीशु मसीह में ही विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह दुष्टात्माओं के साथ लड़े और उनको हराया। And he struggled and passed through all type of troubles. और सब तरह की परेशानियों से, दुखों से यीशु मसीह गुजरे और उसमें सफल हुए। And we have to believe on Jesus Christ because he has won the battle every time. हमें यीशु मसीह में विश्वास हम कर सकते हैं क्योंकि हर बार यीशु मसीह जय पाए हुए हैं। If we believe in Jesus Christ, then we are wise because of whom we are listening he has won the battle. यदि हम यीशु मसीह की बातों को सुनकर मानते हैं तो हम बुद्धिमान हैं क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं जिसने युद्ध जीता है। As Jesus said, take courage, I have overcome the world in John 16 and verse 33. जैसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 33वें वचन में कि ढाढ़स बंधो, हिम्मत रखो क्योंकि मैंने जगत को जीता है। Hebrew 2:9 says, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9वां वचन कहता for है, little time Christ he passed from this trouble and then we see glory and honor he was crowned with. कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय के लिए कम किया गया है और सारी परेशानियों से गुजरे और उसके ये सारा दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट बाद में हम देखते हैं। In his life even there were trial and tribulation, all type of temptation. यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसी सारी परीक्षाएं और ऐसे सताव आए हुए थे। But then later on Father crowned him with glory and honor. लेकिन बाद में पिता ने यीशु मसीह को आदर और महिमा का मुकुट पहनाया। Acts 2 and verse 24. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां वचन, God raised him from the death. परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु से जिंदा किया। And if we don't believe in him, और यदि हम उस यीशु में विश्वास ना करें then we are foolish people. तो हम मूर्ख लोग हैं। We believe if we believe in Jesus who has passed from all these trials. ये सारी परीक्षाओं से जो गुजरे हैं और सफल हुए हैं, उस यीशु में हम विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। So why we should believe in Jesus Christ? तो हमें यीशु मसीह में क्यों विश्वास करना चाहिए? Why it says that
the house that was built on sand, it collapsed or end. रेत पर जो घर बनाया हुआ था वह गिर गया, उसका सत्यानाश हुआ, ऐसा क्यों कहा गया? What is great fall? ये वह बड़ा विनाश क्या है? It means you will never see life again. उसका अर्थ है कि तुम फिर से जीवन कभी नहीं देख पाओगे। The one who goes in eternal death, जो व्यक्ति अनंत काल के मृत्यु में चला जाता है, he has lost everything. उसने सब कुछ खो दिया And है। so Jesus used the word great loss. इसीलिए यीशु मसीह ने इस Great fall. सत्यानाश शब्द का उपयोग किया, बड़ा विनाश, Where there is no another chance to raise up and fight back. कि जहां पर फिर से कोई मौका ही नहीं मिलता वापस खड़े होने का और फिर लड़ने का। Hebrew 12:17 says, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 17वां वचन कहता है, here the writer is quoting and he is again telling the story of Esau and Jacob. यहाँ पर लेखक फिर से एसाव और याकूब की कहानी को लेकर बात कर रहे From हैं। Old Testament he is saying this and teaching this. पुराने नियम में से यह लेखक लेकर बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। You know that afterward when this Esau he wanted to inherit that blessing, but it was too late and he was rejected. तुम जानते तो हो कि बाद में एसाव जब उसने आशीष पानी चाही, लेकिन वह बहुत ही देर हो गई थी और उसे अयोग्य गिना गया। So when such bad time come and person falls, he will never stand again. तो ऐसा खराब समय आता है और व्यक्ति गिर जाता है तो वह बाद में फिर से कभी खड़ा नहीं होगा। In this life, if he fails, इस जीवन में यदि वह निष्फल हो जाता है, how can he fight with the eternity? तो फिर अनंत काल के साथ वह कैसे लड़ सकता है? In this small tribulation trials, a man fails. यह छोटे सताव में और परीक्षाओं में यदि मनुष्य हार जाए, निष्फल हो जाए, How can he face the eternal punishment or eternal hell तो फिर situation? वह अनंत काल की सजा को या अनंत काल के नरक को कैसे सह पाएगा? So Jesus said, that person who is not obeying and following me is a foolish man. तो यीशु कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनकर नहीं मानता है, नहीं करता है, वह मूर्ख है। He is going to lose everything. वह अपना सब कुछ खो देगा And that will be a great fall. और वह तो सत्यानाश होगा। Don't think if you are going in hell and that is great hell, great fall. आप नरक में जाओगे और वह बड़ा सत्यानाश है, ऐसा मत Yes. सोचो। In this battle, if you cannot face and cannot stand for the Lord, यदि इस युद्ध में आप खड़े नहीं रह सकते और प्रभु के लिए सामना नहीं कर सकते, then you cannot fight in that eternity. तो फिर वह अनंत काल में आप नहीं लड़ पाओगे। So it is called a great fall. इसीलिए उसे बड़ा विनाश कहा गया। What it mean to dig and build on rock? चट्टान पर नेव डालना और बनाना, उसका अर्थ क्या है? Joshua 1, first chapter 7 to 8. यहोशू की किताब पहला अध्याय 7वां और 8वां वचन। Here Moses has given word to Joshua and Joshua he remember and says, यहाँ पर मूसा ने यहोशू को वचन दिया और यहोशू इस बात को याद रखते हैं और कहते हैं, be strong and very courageous. कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो जा। Be careful to obey all the law that my servant Moses gave you. और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। Do not turn from it and to right or to right or to left. Don't turn. और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, So that you may prosper whatever you do. तब जहाँ जहाँ तू जाए और जो कुछ तू करे उसमें सफल होगा। And whatever and Moses gave the book, and if you do not depart from it, you will prosper and succeed in all your ways. मूसा ने किताब वह दी थी और कहा कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे तो तू सफल होगा। So here we see the person not only listening but also doing
as the word is saying. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति केवल सुनता नहीं है, लेकिन वचन जो कहता है वह करता भी है। It is like he's planting and he's digging deep. तो इस तरह से है जैसे कि वह गहरा खड्डा खोदकर उसमें पौधा या पेड़ लगा रहा हो। There are few people who just follow the instruction strictly. बहुत कम लोग होते हैं जो सलाहों को बहुत गंभीरता से पालन करते हैं। Psalm 1st chapter 3rd verse. भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 3 वचन। The man is like planting he's planting tree by stream of water. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, yielding its fruit in seasons. और अपनी ऋतु में वह फलता है। Whose leaf does not wither and who prosper in all he does. और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Here the word written planted. यहाँ पर शब्द लिखा गया है कि लगाया हुआ। Verse 2. दूसरा वचन। For he delight in the law and day and night he meditate. क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और दिन रात ध्यान करता रहता है। He is digging deep and doing exact according to the word. वह गहरा खोदता है और जैसे वचन कहता है वैसे ही बनाता है, करता है। And that leads to prosperity. और ऐसे ही वह समृद्ध होता जाता है। As Jesus said, there is tribulation in the world. जैसे यीशु ने कहा कि संसार में तो क्लेश है। Take courage, I have overcome the world. लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीता है। The secret of not following, बात न मानने, not falling. Yes. अच्छा, नहीं गिरने का जो रहस्य है, It's because Jesus Christ has overcome. वह केवल इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह विजयी हुए हैं। He had did as Father said. यीशु ने वैसे किया जैसे पिता ने कहा था। And he didn't fell. और इसीलिए यीशु गिरे नहीं, निष्फल नहीं हुए। And when we take the advice of a wise man, और जब हम कोई बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेते हैं, and as he said, I overcome the world. और जैसे यीशु ने कहा कि मैंने संसार को जीता है, and we do the same, do as Lord says. और इसी तरह जैसे प्रभु कहते वैसे यदि हम करें, In bad time we don't do wrong. खराब समय में यदि हम गलत ना करें, We don't leave the Lord at bad time. खराब समय में हम प्रभु को छोड़ ना दें, And do good every time. और हर बार हम भले काम करें। As Romans 12:21 says. जैसे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 21वां वचन कहता है, Don't lose yourself by the evil. बुराई से ना हारो, But overcome evil by doing good. परंतु भलाई से बुराई को हरा दो। So Christian people who are following as Jesus says, तो मसीही लोग यीशु मसीह के कहने के अनुसार करते हैं, doing good every time or doing as Lord says, हर बार भला करते हैं या फिर प्रभु जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, they overcome evil. तो वे बुराई पर जय पा लेते हैं। 1 John 2:13 says, पहले यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 13 वचन you कहता have है overcome evil. कि तुमने दुष्ट पर जय पाया है। 1 John 2:13 says, पहले यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 13 वचन कहता है you have overcome evil. कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 1 John 4:4 says, पहले यूहन्ना का पत्र 4 अध्याय 4 वचन कहता Holy है Spirit is with you and he is able to overcome. He will help you to overcome all things. पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपको सहाय करेंगे सारी बातों पर जय पाने के You लिए। have overcome all the tribulation trials and you are not fall, but you have joy in that tribulation. It's because greater is he that is in the world is. आपने सारे सताव पर और परेशानियों पर जय पाया है, उसमें से गुजरे हो, खुश रहे हो, आनंद से गुजरे हो। यह It's इसीलिए because, हुआ है yes, क्योंकि जो तुम में है वह जगत में जो है उससे बड़ा है। yes. 1 John 5:5 says, पहले यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, who overcomes the world problems? संसार पर जय पाने वाला कौन है?
in the world there are trials and tribulations, and संसार में ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं, परेशानियां और सताव है। who overcome? तो कौन जय पाता है? Those who believe Jesus Christ. Jesus is Son of God. केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, Who accept Jesus Christ as the Lord, जो यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार करते they हैं, are going to overcome, and they are not going to collapse, and they are not going to fall. वे जय पाएंगे, वे कभी गिरेंगे नहीं और नाश नहीं होंगे। Amen. आमीन। Why he said that who don't listen me are foolish people. जो मेरी बात नहीं सुनते हैं वे मूर्ख है, ऐसा यीशु ने क्यों कहा? In the world there are people who don't listen Jesus Christ, संसार में लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं सुनते and they don't know whom they are not listening. और उन्हें ये पता नहीं कि किसकी बात को वे अनदेखा कर रहे John हैं। 4 chapter verse 42. यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 22वां वचन। Some man and woman said, "Oh Jesus," and the people also they said, "Jesus, we know now. We know that you are the Lord of the world." यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 42वां वचन कि वह सामरी स्त्री ने कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। The people said, लोगों ने उस सामरी स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में यीशु ही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। Jesus was the master of the universe, यीशु सृष्टि का मालिक था and through him everything was created. John 1 and 3. और उसके द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 3 वचन। Colossians 1:16-17 says, कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 16-17 वचन कहता है, everything was created for Jesus Christ सारी बातों की सृष्टि हुई केवल यीशु मसीह के लिए and for him. और यीशु मसीह के लिए। Verse 17. 17 वचन, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। He is before all things, and in him all things hold together. और यीशु ही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती है। So Bible teaches that Jesus Christ is the supreme person. तो बाइबल सिखाता है कि यीशु मसीह सुप्रीम सबसे ऊपर सबसे ऊंचा व्यक्ति है। Hebrew 1:6 says, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन कहता है, angel even fall and worship Jesus Christ. स्वर्गदूत भी गिरकर यीशु मसीह की आराधना करते And हैं। even God has gave honor and glory crown to Jesus Christ. और परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को आदर, महिमा और मुकुट दिया। And also in Philippians 2 chapter 2 to 9 to 11, और फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 वचन, God himself has exalted Jesus Christ परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को ऊंचा उठाया and gave him the name above all the names, और यीशु मसीह को सारे नामों के ऊपर ऊंचा नाम दिया। and has confessed and had taken he has swear that every knee should bow before Jesus Christ. और परमेश्वर ने शपथ खाई कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुके। Where angel fall and where God honors, why we don't believe in Jesus Christ? जिसके कदमों में स्वर्गदूत गिरते हैं और परमेश्वर भी उसे आदर देते हैं, तो हम उस यीशु मसीह में क्यों विश्वास नहीं करते? And if someone doesn't believe Jesus Christ, then that is the most and the biggest fool in the world. और यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास ना करे तो वही सबसे बड़ा मूर्ख है। Jesus said that person is foolish person. तो यीशु ने कहा कि वह व्यक्ति मूर्ख है। We are wise because we have not chosen Jesus Christ, but it is grace of God that we understood who Jesus is. हम ज्ञानी हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम समझ पाए कि यीशु कौन है। So we have to do what Jesus says. तो यीशु जो कहते हैं वह हमें करना है। Amen. आमीन। So this is all the story about these two houses. तो यह दो घर के बारे में ये सारी बातें हैं। Those who don't have Jesus Christ in their life, they are building their house upon sand. जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है उनके पास वे लोग रेत पर अपना घर बना रहे हैं। So where there is deep foundation, it will stand, but if there is no foundation, it will fall.
तो जहाँ पर गहरी नींव है वहाँ पर घर बना रहेगा, लेकिन जहाँ नींव नहीं है वह घर गिर जाएगा। So God bless you तो परमेश्वर आपको आशीष दे। with this parable, इस दृष्टांत से परमेश्वर आपको आशीष दे and open your eyes and give you grace so that you can accept Jesus Christ. और आपकी आंखें खोले, आप पर अनुग्रह करे ताकि आप यीशु मसीह का स्वीकार कर पाओ। So in this small parable, it was a lengthy message. तो यह छोटे दृष्टांत में लंबा संदेश था। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते And हैं। Jesus Christ, we thank you for your each every word. और यीशु मसीह आपके हर एक वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। For you, whatever word you have used, it has much more meaning. क्योंकि आपने जो कोई भी शब्द का उपयोग किया उसका गहरा अर्थ होता है। And you were serious in your teaching. और आपकी शिक्षा में आप गंभीर थे सिखाने में। And you have clear what you want to say. और आप जो कहना चाहते थे वह आपने स्पष्ट सिखाया। Holy Spirit, we thank you for this lesson. पवित्र आत्मा, हम आपका आभार मानते हैं यह पाठ के लिए। We pray for each one who are listening. जो सुन रहे हर एक के लिए हम प्रार्थना करते Them with this truth. हैं, उनको इस सत्य से आशीष दो। Give them more understanding. उनको ज्यादा समझदारी Give दो, them more grace उन पर अधिक अनुग्रह करो so that they be able to follow Lord Jesus Christ. ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके। Bless all people who are watching or join with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए सबको आशीष दो। Let your word abide in your people's heart and we reap 100-fold. आपका वचन आपके लोगों के हृदयों में जुड़ा रहे और उसका हम 100 गुना फल पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. ये मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be आपकी done. इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you for दे। watching and listening. देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। Share it. God bless you. इसे आप बढ़ाते जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। आमेन। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God.